नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केतु की महादशा में मिलने वाले फलों के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी ग्रह की महादशा क्यों ना हो, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग राहु केतु के नाम से इतने भयभीत हो जाते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु केतु भी बहुत अच्छा फल देते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, आपके लगन कुंडली के ऊपर कि आपको राहु की महादशा में, केतु की महादशा में या किसी भी ग्रह की महादशा में क्या फल मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं केतु की महादशा के बारे में। केतु की जो महादशा होती है ना दोस्तों, वो केतु जो है ना वो एक एकांत प्रिय ग्रह होते हैं। एकांतवास, केतु को एकांत बहुत पसंद है। तो जब भी कोई इंसान केतु की महादशा में आता है तो वो इंसान एकांत रहना पसंद करता है, उसे शांत रहना पसंद होता है, उसे लोगों से कम बात करना, कम मिलना। जिन लोगों के साथ वो पहले समय बिताया करता था बुध की महादशा में, बहुत समय उन्हें अच्छा लगता था घूमना फिरना, वो सब चीज़ें केतु की महादशा में कम होने लग जाती है धीरे धीरे। केतु की महादशा हर किसी के लिए बहुत बुरी नहीं गुजरती और हर किसी के लिए बहुत अच्छी भी नहीं गुजरती। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी केतु की महादशा कैसी जाने वाली है। पर आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि ओवरऑल होता ही है केतु की महादशा में, ठीक है ना। तो केतु जो है ना बहुत ही विश्लेषण करवाने वाले ग्रह हैं। केतु की महादशा में आप किसी भी चीज़ के विश्लेषण को आपके जीवन में ना किसी भी चीज़ का विश्लेषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको खोज करना, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, ये चीज़ें बहुत पसंद आने लगती है। केतु आपको आपके दोस्तों से, आपके परिवार से बहुत कटने के लिए कहता है। केतु आपको कहता है कि आप सबसे अलग होकर के अपने विचार रखें। आपकी जो सोच है वो लोगों को समझ नहीं आएगी। आपकी बातें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को समझ नहीं आती। लोगों के साथ आपकी राय मैच नहीं होती। ऐसा इस महादशा के दौरान होता है। ये मेरा अपना अनुभव भी है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो का रीडर भी हूँ। तो मैं आपको एक पर्सनल अनुभव से भी कुछ चीज़ें बता रही हूँ। केतु की महादशा में ऐसा नहीं है कि आपकी सबसे लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप अपने काम में इतने व्यस्त हो कि आपको अपने परिवार से दूर कहीं रहना पड़े। आपको आपके साथ किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, आपको कम बोलना, कम सुनना, अपने आप में मगन रहना, और आपका जो ध्यान है धीरे धीरे वो भक्ति की तरफ जाने लगता है। आपको स्पिरिचुअल चीज़ें पसंद आने लगती है। ऑटोमेटिक आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे आपको स्पिरिचुअल चीज़ें नज़र आएंगी। वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। आपको यूट्यूब हो या फिर कहीं भी हो, आपको राशि, कुंडलियाँ, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत प्रिय होने लगती हैं। केतु की महादशा में बहुत ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं या फिर कोई भी एक ऐसा आपको पद हासिल होता है केतु की महादशा में जो कि बहुत ही उच्च का होता है। केतु में आप जो 7 साल की जो ये महादशा होती है ना, इसमें आप किसी एक चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब स्टडी कर लेते हैं लोगों को, जैसे कोई पीएचडी कर लेता है या कोई एस्ट्रोलॉजर बनता है या फिर कोई भी कुछ बनना चाहे। आप किसी एक विषय के ऊपर इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतनी मगन होकर के मेहनत करते हैं कि आप उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। एंड तक आपकी महादशा ख़त्म होने तक आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। केतु की महादशा में बहुत से लोगों को वैराग्य मिलता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी बन गए। वैराग्य का मतलब ये है कि आपका मन हर किसी से कटने लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपको लोग समझ नहीं पाते, आप लोगों को समझ नहीं पाते। इसमें किसी का दोष नहीं होता, इसमें दोष होता है सिर्फ समय का। वो चीज़ें, और वो भी दोष नहीं है। देखिए, मैं ये बोलूँगी कि केतु की महादशा आपको कुछ ना कुछ समझाने आती है, आपके जीवन में आपको कुछ सिखाने आती है। केतु की महादशा आपको उन 7 सालों में इतना मैच्योर बना देती है, इतना मैच्योर बना देती है कि आपकी सोच 20 साल में या 30 साल की उम्र में भी 60-70 साल के वर्ष के मनुष्य के समान हो जाती है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आने लगती है, ठीक है। आप दुनियादारी समझ जाते हो, आप इस सृष्टि को समझ जाते हो कि आपका जन्म क्यों हुआ, आप
इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है। मतलब कि हर एक चीज़ केतु देव आपको समझा के जाते हैं, सिखा के जाते हैं। केतु की महादशा बहुत आनंदमय होती है अगर हम केतु की महादशा को समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता दोस्तों। जब शुरू में केतु की महादशा हमें शुरू होती है ना, तो उस दौरान हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी लोग डिप्रेशंस में जाते हैं उनमें 90% लोग केतु की महादशा में जाते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होने लगती है। केतु की महादशा में अगर आपने अपनी शादी को कुंडली मिलान करके नहीं किया है तो केतु की महादशा में आपका डिवोर्स निश्चित रूप से होता ही है। केतु की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो मैंने ये चीज़ देखी है कि 90% लोगों की जो डिवोर्सेस हैं वो होते हैं। अगर आपने कुंडली मिलान ठीक से चेक करके शादी नहीं की है तो, ठीक है। ये सिचुएशन हर किसी के साथ नहीं होती है। जिन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा है उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। आपको आपके घर को छोड़ के जाना पड़ता है, आपको अपने घर से कहीं दूर रहने को मजबूर करता है, ठीक है। लेकिन केतु आपको दुनिया के चेहरे ज़रूर दिखाता है। आपको हर वो रिश्ता जो सच में जैसा होता है वो आपके सामने आने लगता है। केतु की महादशा में आप जीवन के सच को समझते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। आपको आनंद आने लगेगा परमात्मा के नाम के आगे, नाम को गाने से। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन का सच तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ होने लगती है, ठीक है ना। केतु जो है देखिए, केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह बैठा है, उच्च का है, स्वग्रही है, या फिर जो भी है, अगर अच्छी सिचुएशन में आपके साथ बैठा है केतु, तो आपको अपार धन की प्राप्ति करता है। और अगर केतु नीच राशि में बैठे हैं या फिर सही नहीं है उनका प्लेसमेंट, तो केतु आपको एक एक पैसे के लिए मोहताज करवा देते हैं। ये भी चीज़ मैंने देखी। केतु आपको बिल्कुल नीचे लेवल पे लाके बिठा देते हैं। लेकिन केतु की, मैंने क्या कहा है, केतु की महादशा हमें जीवन में पिछले जन्मों का जो हमने कर्म किया होता उसका फल देने हमें आती हैं, और इस जन्म की सच्चाई को हमें बताने आती हैं, ठीक है। केतु की महादशा अगर 50 से 55 साल की उम्र के बाद आती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर केतु की महादशा बहुत ही यंग एज में आ जाती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में आती है, तो वो थोड़ी सी कष्टदायक ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि उस एज में आपको जीवन का हर सुख चाहिए होता है, आपको जीवन में हर चीज़ें चाहिए होती है जो आपको नहीं मिल पाती है। तो फिर क्या होता है ना कि आप मानसिक रूप से डिप्रेशन में जाने लगते हैं, आपका मन कहीं नहीं लगता, तो फिर आप उस चीज़ को हैंडल करने में बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में तो कुछ है ही नहीं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो आप आगे क्या करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। अगर आप केतु की महादशा में हैं तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जब केतु की महादशा आप पे से उतरने लगती है तो आपको बहुत कुछ दे के जाती है। केतु भले ही किसी का सही ना हो कुंडली में या फिर उच्च का हो, लेकिन जाता जाता केतु आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाता है और आपको बहुत कुछ दे के जाता है, जिसका आनंद आप आने वाली शुक्र की महादशा में लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने जहन में डाल लीजिए कि समय हमेशा बदलता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो अगर आज आपको केतु की महादशा चल रही है तो डिप्रेशन में बिल्कुल भी मत आइए। केतु के कुछ रेमेडीज़, उपाय होते हैं, अपनी कुंडली को दिखा करके आप उसका विश्लेषण करा करके कुछ उपाय लीजिए, है ना। उसके बाद आप उन उपायों को कीजिए, उससे आपकी मानसिकता को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आराम मिलेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि केतु की महादशा में आप अपने जीवन को समझिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है और आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करेंगे आगे जीवन में।